5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया। उस दिन जब पार्लियामेंट के राज्यसभा में बिल पास की गई थी तो वहाँ पर मीर मोहम्मद फयाज जो जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंटेरियन थे वो वहाँ पे मौजूद थे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मीर मोहम्मद फयाज साहब है। फयाज साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कि आपने अपना वक्त दिया। पहले मैं जानना चाहूँगा, आप पार्लियामेंट में उस दिन थे जिस दिन ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को वहाँ पे टेबल किया गया था। क्या हालात बने हुए थे और आपने कितनी कोशिश की उस चीज़ को डिफेंड करने की, या उससे पहले आपको कोई अंदाज़ा था कि इतना बड़ा डिसीजन जम्मू कश्मीर के हवाले से लिया जाएगा? शुक्रिया। देखिए शाकिर साहब, आपको याद है 5 अगस्त को जब ये बिल लाया गया, उससे पहले जो कश्मीर में हालात बने, 2 दिन पहले जब हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगा तो अगर आपको याद होगा हमने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने कहा कि ये क्या हो रहा है कश्मीर में। किसी को ये पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं। 5 अगस्त की सुबह जैसे ही हम निकले, कश्मीर के सभी जितने भी, चाहे वो वहाँ यहाँ के बड़े लीडर है या जितने भी मोबाइल फ़ोन थे, इंटरनेट था, ये सब बंद कर दिया गया। किसी से बात नहीं हो पा रही थी। तो हम जैसे ही पार्लियामेंट गए तो हमने बाहर, अगर आपको याद होगा, हमने काली पट्टी अपने बाजू पे बांध कर हमने एहतजाज किया बाहर। तो जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होगी तो अचानक ये बिल लाया गया। और जैसे हमने हम वहाँ पे वेल में गए, आज़ाद साहब थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे और हम 2 लोग थे, मैं और नज़ीर अहमद लावे साहब। हमने वहाँ पे, अगर आपको याद होगा, जिसमें हमने वो बिल भी फाड़ा, हमने मतलब होम मिनिस्टर के सामने मैंने उनको, जब मेरी जो उस वक़्त जो कमीज़ लगी हुई थी, मैंने उनको कहा कि आपने पूरे कश्मीर को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना के रखा है, अगर आपको गोली ही मारनी है तो आप मार दीजिए। तो जब हम एहतजाज करते रहे तो उसके बाद में एक ऐसा हुआ वहाँ पे कि मतलब जब बिल हमने काटी, उसके बाद में हमारे हाथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन भी लगा। वो जब उसके बाद हमें मार्शल के ज़रिए बाहर निकाला गया, तो हमने बाहर भी बहुत, मतलब अगर आपको याद होगा, उसके बाद हमें हाउस सस्पेंड कर दिया गया, तो हमें वहाँ अंदर जाने नहीं दिया गया। तो 2 लोग थे हम उस हाउस में, जहाँ 250 लोग होंगे और इनकी अपनी मेजॉरिटी भी है। तो इन्होंने वो बिल पास किया, लेकिन हमसे जितना हो सका, बाकी भी वहाँ मेंबर्स थे, हम तो यही कर सकते थे, एहतजाज जितना हमसे हो सका हमने बात भी की। अगर आपको याद होगा, बाहर भी हमने मीडिया के सामने, पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर खिते की बात करूं, ये भी यहाँ बातें चल रही थी कि जो पार्लियामेंटेरियन जम्मू कश्मीर से हैं, इनको रिज़ाइन करना चाहिए था। हालांकि उस दिन आपकी पार्टी की, जिस पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती के एक स्टेटमेंट जो महबूबा मुफ्ती को एट्रीब्यूट किया गया, उसमें बताया गया कि उन्होंने कहा, इन मीर मोहम्मद फयाज और नज़ीर अहमद लावे को कहा गया है कि आप रिज़ाइन करो। तो क्या समझते हो, आपके उस सिचुएशन में रिज़ाइन करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता था? देखिए, जहाँ तक रिज़ाइन का सवाल है, ये सही है कि मैसेज हमें मिला, मुझे मिला, लेकिन हमारी किसी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि जब फ़ोन ही बंद थे तो मेरे साथ जो मेरे कुलीग थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा, हमने जब तक न पार्टी प्रेसिडेंट खुद कहेगी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरा कश्मीर जो है, पूरी लीडरशिप जो है वो बंद है, कम से कम अगर हम यहाँ पे किसी की बात तो कर सकते हैं, ऐसे हम रिज़ाइन करेंगे वो ठीक भी नहीं है। मैंने उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके साथ भी बात की, मैंने उनको भी ये बात कही, उन्होंने भी यही बात कही कि हम जब तक न बात होगी लीडरशिप से, क्योंकि यहाँ पे तो हम बात कर सकते हैं। तो वो ये एक कारण रहा कि आपको याद है कि मतलब 11 महीने सभी लीडरशिप बंद रही। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब इक़्तिदार की लड़ाई नहीं, इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी। यही था कि पूरा जो, चाहे जिस भी पार्टी के जितने भी नुमाइंदे थे,
वो सब बंद थे। तो हम ये चाहते थे उस वक्त कि हम बात करें वहाँ पे। यानी कि आपका कहना है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाई ताकि बिल्कुल। आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते थे जो बिल्कुल। यहाँ की पार्टी की लीडरशिप चाहती थी वो आप बिल्कुल। ले सकते थे। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के बाकी कई सारे रियासत है जहाँ पे जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, चाहे लैंड या गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लिए वो प्रोटेक्शन उस कस्म की नहीं रही है जो इससे पहले की थी। क्या आप समझते हो कि जब 371 आर्टिकल के अंडर बाकी कई सारे स्टेट्स को ये रिजर्वेशंस दी गई है, आप समझते हो कि ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर को भी ये रिजर्वेशंस होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर इस मुल्क का पहला सबसे बड़ा स्टेट है और ये जो हमें मिला था आर्टिकल 370 या 35A, ये किसी दूसरे मुल्क ने तो नहीं दिया था हमें, ये हमारे ही इसी मुल्क, इसी पार्लियामेंट ने दिया था। इसलिए अगर इस वक्त जो हालात बने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हमें बाकी रियासतों में वह चाहे 371 या बाकी चीज़ें जो है वो सहूलियतें दी है, इसी तरह उनको ये देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पे जो है अभी शायद ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, उसमें भी हमारे लीडर सभी जितने भी जिस पार्टी के भी गए थे उन्होंने भी बात की होगी। इससे पहले कि जब हम पीछे जाएं, जब अपना इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में आपको कुछ ही वोटों से नाकामी हासिल हुई, लेकिन उसके बाद पार्टी ने आपको राज्यसभा के लिए नामजद किया। राज्यसभा में आप 5 साल गुजार के आए, रिप्रेजेंटेशन कश्मीरियों की, वहाँ पे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जिस पार्टी की तरफ से आप वहाँ चले गए थे, उस पार्टी के साथ आपका आज डिस्कनेक्ट देखने को मिला। पार्टी का फाउंडेशन डे होता है, मीर मोहम्मद फयाज़ वहाँ मौजूद नहीं होते। पार्टी का और कोई कन्वेंशन होता है, मीर मोहम्मद फयाज़ वहाँ मौजूद नहीं होते। इवन कि मुझे याद है एक बार महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर है, वो कुपवारा आई थी, लेकिन मीर मोहम्मद फयाज़ उस कन्वेंशन में भी मौजूद नहीं थे। दूरियाँ क्यों है? देखिए शाकिर साहब, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, अब आपने बताया तो अब मैं ये बता ही दूंगा कि मैं 2004 में पीडीपी में आया। अगर आपको याद होगा 2002 का जब इलेक्शन हुआ, पीडीपी को कुपवाड़ा में कैंडिडेट नहीं था। 2004 में जब मुफ्ती साहब ने उस वक़्त सीएम थे, उन्होंने जब म्यूनसिपल इलेक्शन कराया, उनकी जो उस वक़्त कारकर्दगी रही उनकी गवर्नमेंट की, वो देखकर मैंने पीडीपी ज्वाइन की। और वो दिन और आज का दिन मैं इस पार्टी के लिए घर घर इसका प्रोग्राम, मुफ्ती साहब के प्रोग्राम, महबूबा जी के प्रोग्राम चलता गया। 2008 का इलेक्शन मैंने लड़ा और उस डिस्ट्रिक्ट में लड़ा जिस डिस्ट्रिक्ट में 2 ही पार्टियां थी, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ता हूं जहां मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब भी वहीं रहते हैं। तो इस पार्टी का प्रोग्राम मैंने म्यूनसिपल इलेक्शन से शुरू किया और म्यूनसिपल इलेक्शन मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पीडीपी को कामयाबी दिलाई। अपने साथ कुछ नौजवानों को शामिल किया। उसके बाद मैंने असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा। असम्बली इलेक्शन में 13 लोग मुझे वहाँ पे जो थे, जो पीडीपी के साथ उस वक्त थे, उनके साथ मिला के उस वक्त वहाँ जो एमएलए थे वो मीर सैफुल्लाह साहब थे, जो 96 में बने थे, फिर 2002 में भी बने थे, 12 साल वो एमएलए रहे। शबनम जी उस वक्त जो सजाद साहब की बहन है, मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब की बेटी, वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आई और मैंने 25 दिन वो इलेक्शन लड़ा। मुझे पूरे गांव भी याद नहीं थे। जहाँ तक मेरे से चला, फिर भी मैंने शायद कोई 12,000 के करीब वोट लिए, दूसरे नंबर पे मैं रहा। तब पीडीपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने महबूबा जी और मुफ्ती साहब का प्रोग्राम, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी 2008 में, मैं घर घर गया। उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया और जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ
हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिस्टर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट से था। उसके बावजूद मैंने 3000 वोट लीड दिए। मेरे पास कोई उस वक्त कोई सरकार का खजाना तो नहीं था कि मैं घर घर जाके बांटा था, लेकिन मैंने मेहनत की। नाराजगियाँ कहाँ शुरू हुई? नाराज और उसके बाद मैंने जब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद बहुत सारे लोगों को, मैं इलेक्शन हारा कुछ ही वोट से, जो भी माइग्रेंट वोट भी आ गए उसमें, तो वहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। उसके बाद पार्टी ने मुझे एमपी बनाया, कुछ ऐसे लोगों को भी बनाया जो जिन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, उनको भी एमएलसी बनाया, कुछ लोगों को मिनिस्टर भी बनाया, मुझे भी एमपी बनाया। और एज एमपी मैंने जो काम किया वो सामने है। आज भी मेरी पार्टी जाके देखे, अगर जितना काम मैंने किया होगा एज मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, एक तो लोकसभा का तो अलग है, लेकिन एज राज्यसभा वो कहीं भी जाए या पार्टी मेरे ऊपर कोई करप्शन का किसी जगह ये साबित करे कि मैंने कहीं पे किसी से कोई, जैसे हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे घर घर मैंने पहुंचाया जो जितना मेरे से हो सका एज मेंबर पार्लियामेंट। आपको याद होगा जब यहाँ के बच्चे हमारे बाहर के कॉलेजों में, जिस वक्त पुलवामा अटैक हुआ, मैं एक निकला, मैं बहुत सारे स्टेटों में गया, उन बच्चों को सही सलामत अपने घरों तक पहुंचाया। एक एज मेंबर पार्लियामेंट तो आपको सिर्फ यहाँ का एक ही काम तो नहीं है, या बाकी भी जो डेवलपमेंट है वो मेरी पार्टी को भी पता है कि उसमें मैं कहीं पीछे नहीं रहा। या जब भी कभी भी बात किसी भी मसले पे होती थी, मैंने हर वक्त अपने लोगों की बात की और जो कश्मीर के हित में थी। अब जहाँ तक सवाल है जो आपने कहा कि आप क्यों दूर रहे, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँगा कि मैं पार्टी से कभी दूर नहीं रहा। जब भी मुझे पार्टी ने कोई भी काम दिया मैंने किया। आप ही ने अभी कहा कि कुपवाड़ा में मेरे घर के सामने, जहां मेरा भाई इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन है, उसी पार्क में जलसा हुआ। ना मुझे पूछा गया, ना मेरे भाई को पूछा गया। मैं पीडीपी से दूर नहीं हूँ, ना मैंने दूरी इख्तियार की थी। आज 2 साल हो गए, जब भी कोई मीटिंग होती है मुझे किसी ने नहीं बुलाया। कल फाउंडेशन डे था, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि फाउंडेशन डे है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पीडीपी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं इस चीज़ को इनकार नहीं करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं महबूबा जी का भी और मुफ्ती साहब का भी। लेकिन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है। अब नए लोग आए हैं, अब पार्टी बहुत बड़ी बनी है, शायद हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए शायद हमें पार्टी से दूर रखा गया। इन पिछले मैं 5-6 महीनों की बात कहूँगा, 2-3 बार वहाँ मैडम आई, मुझे किसी ने नहीं बताया। तो अब आप जो कह रहे हो कि दूरियां हैं, मेरी वजह से तो मैंने तो कोई दूरी नहीं रखी। मुझे इस चीज़ का एहसास है और उम्र भर के लिए रहेगा। लेकिन साथ साथ में मेरे जो लोग हैं, जिन लोगों के पास मैं गया हूँ, आज मुझे लग रहा है कि मुझे उन लोगों के लिए अब कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये भी बीच में बताया गया कि मीर मोहम्मद फयाज ने कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ कोई बातचीत की है, तो उनके साथ ज्वाइन करना है। कहीं बताया जा रहा था कि अपनी पार्टी के साथ जाएंगे। तो शायद कहीं इस बात की वजह से कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि पार्टी को लगा कि शायद ये हमसे अब दूर जा चुके हैं, तो इसको बुलाना या न बुलाना कोई मकसद ही नहीं है। क्या ऐसा था कि कोई आपकी डेलिब्रेशन, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या अपनी पार्टी, उनके साथ कोई बातचीत इस हवाले से हुई कि आप उनको ज्वाइन करने वाले थे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जब यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ या पंचायत का इलेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पीएजीडी बनी। पीएजीडी में जो मुझे कहा गया मैंने तो वही किया।
वो तो पार्टी की ही डायरेक्शन थी। अगर मुझे उनके साथ ही ज्वाइन करना था तो मैं उस वक्त भी उनके साथ जाता। आज 2 साल हो गए, अगर उनको कोई कहता है ठीक है, तब तो इनको ये पता चलता कि मैंने किसी के साथ ज्वाइन किया। आज तो कोई वो छुपी बात नहीं रहती है, हर एक चीज़ तो आज सामने है। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे ह्यूमिलेशन हो रही है, जलील हो रहा हूँ मैं, क्योंकि अब नए नए लोग हैं, अब बड़ी पार्टी बनी है, शायद हमारी अब ज़रूरत नहीं है। मीर मोहम्मद फयाज साहब क्या समझते हैं कि पिछले 2-3 साल से यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट नहीं है, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, और चुनी हुई सरकार न होने की वजह से कई सारे लोग बता रहे हैं कि हमें कई सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या फयाज साहब ये ज़रूरी समझते हैं कि जो इलेक्शंस यहाँ पे है वो जल्दी होने चाहिए ताकि लोगों को अपनी जो है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिल सके? देखिए, अब ये जो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन की बात आपने छेड़ी, मुझे याद है जब चाहे म्यूनसिपल इलेक्शन था या दूसरा इलेक्शन था, दोनों इलेक्शन में हमारी पार्टी ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बाइकआउट किया, या और भी बाकी पार्टियों ने किया। फिर पीएचईडी बना, पीएचईडी में इन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन ग्राउंड पे क्या रहा वो आपको पता है। एक साइड से मैं ये कह रहे हैं, दूसरे साइड से मैं फिर नीचे क्या हो रहा है। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो आज की डेट में मैं ये कहूँगा, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लोगों के जो मसाइल है वो ये ब्यूरोक्रेट हल नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में मैं यही कहूँगा कि कश्मीर में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 5 अगस्त के फैसले के बाद इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन जितना जल्दी हो सके वो करना चाहिए। तो जहाँ तक सवाल है, इस वक्त जो स्टेट में जो हालात बने हैं, मुझे लगता है कि हर एक पार्टी जो है इस वक्त अपने अपने लोगों से मिलकर, लोगों की परेशानियां समझकर, हर एक चाहता है कि यहाँ इलेक्शन हो ताकि एक गवर्नमेंट बने जो लोगों के जो मुश्किलात है उनका अजाला करे। अभी स्टेटहुड की बात की जाती है, चूँकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी इस वक्त है, स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात की जाती है। ऑल पार्टीज़ मीटिंग होती है, ऑल पार्टीज़ मीटिंग में बताया जाता है कि स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया गया। और जहाँ जम्मू कश्मीर के सियासतदान है वो कह रहे हैं कि अगर हम यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ते तो हमारे पास कोई पावर नहीं रहता है, हम लोगों के मसाइल जो है वो हल नहीं कर सकेंगे। तो क्या समझते हो, आपके स्टेटहुड इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन से पहले ही स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए? देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड जो है वो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी लाल किले पे ये बताया कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे, और वो आज न कल उनको देना ही देना है। क्योंकि आप लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दो राय है। आप समझते हो कि इलेक्शन से पहले ही स्टेटहुड को रेस्टोर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, स्टेटहुड तो मिलना चाहिए, स्टेटहुड हमारा हक है, बाकी चीज़ें भी हमारा, ये जितना भी हमसे छीना गया वो वापस मिलना चाहिए, उसमें कोई ये है नहीं। मैं पीडीपी का शुक्रगुजार हूँ, महबूबा जी का भी और मुफ्ती साहब का भी। मुझे उन्होंने इज़्ज़त दी, मैंने भी इस पीडीपी का जो घर बना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा घर बनाने में मेरी कोई ये है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि थोड़ी बहुत 2, 4, 5 ईंटें लगाने में मैंने भी अपने 16 साल लगाए हैं। लेकिन आज जो आपने बात कही कि आप दूर क्यों हैं, मैंने आपको वजाहतन कहा कि मुझे कोई ऐसा नहीं था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अब मैं बड़ा मतलब ये दिन ब दिन, जो कल जैसे 28 को जो फाउंडेशन डे था, उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इन्होंने अब निकाल ही दिया है, अब मुझे अपने लोगों के लिए कोई फैसला करना पहले आपने चाहिए। कोशिश की ये समझाने की, लेकिन अब मैं अब मुझे अपने लोगों का, मैं मैं वही बात कर रहा हूं। अभी मीर मोहम्मद फयाज पीडीपी के साथ वाबस्ता है? देखिए मैं वही कहूँगा कि जी। अभी तक मेरा कोई ऐसा नहीं था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि लग नहीं रहा है, अब मैं इतना मतलब टूट चुका हूँ कि अब मुझे अपने लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैंने 15 साल मेहनत भी की, मुझे उन लोगों के लिए अब फैसला लेना चाहिए कि मुझे। क्या ये फैसला पीडीपी से अलग होने का होगा? देखिए,
अगर उन्होंने मुझे अलग किया है तो मुझे भी तो कोई जगह अपने लोगों के लिए ढूंढनी है, और अनकरीब मैं अपने लोगों से मशवरा करके जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे मीर मोहम्मद फयाज साहब, जो डिटेल्स दे रहे थे हमें, जो 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के हवाले से पार्लियामेंट में फैसला लिया गया उस हवाले से, और इनकी जो दूरियां, अब इनको जो हम देख रहे हैं कि ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दूरी इख्तियार कर चुके हैं, उसके हवाले से भी इन्होंने डिटेल्स दी कि उनकी उसका वजह क्या है, किस वजह से ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दूर हुए हैं।